अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग। श्लोक 1 धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः मां काः पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र, जो जन्म से अंधे हैं, अपने सारथी संजय से पूछते हैं कि धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है। वे जानना चाहते हैं कि उनके पुत्र और पांडवों ने युद्ध के लिए क्या किया। श्लोक 2 संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचन ब्रवीत। संजय ने धृतराष्ट्र को बताया कि दुर्योधन ने पांडवों की सेना को अच्छी तरह से व्यवस्थित देखा और अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर उनसे बात की। श्लोक 3 पश्यता पांडुपुत्राणामाचार्य महती चमूम व्यूढ़ा द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य को पांडवों की विशाल सेना दिखाते हैं जिसे धृष्टद्युम्न ने व्यवस्थित किया है। धृष्टद्युम्न, जो द्रोणाचार्य के शिष्य थे, ने इस सेना का नेतृत्व किया। श्लोक 4 से 6 अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुनसमा युधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित्कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवा युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। दुर्योधन पांडवों की सेना में मौजूद महान योद्धाओं का वर्णन करते हैं। वह बताते हैं कि इस सेना में भीम और अर्जुन के समान महान धनुर्धारी और महारथी शामिल हैं जो युद्ध में निपुण हैं। श्लोक 7 अस्माकन्तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थ तान् ब्रवीमि ते। दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य से अपनी सेना के प्रमुख योद्धाओं का वर्णन करने की बात कहते हैं। वह उन्हें बताते हैं कि उनकी सेना में कौन कौन से महत्वपूर्ण योद्धा हैं। श्लोक 8 से 9 भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। दुर्योधन अपनी सेना के प्रमुख योद्धाओं का वर्णन करते हैं जिनमें द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और भूरिश्रवा शामिल हैं। इसके अलावा कई अन्य योद्धा भी हैं जो विभिन्न प्रकार के शस्त्रों के साथ युद्ध में निपुण हैं। श्लोक 10 अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। दुर्योधन का मानना है कि उनकी सेना भीष्म के संरक्षण के कारण असीमित शक्ति वाली है, जबकि पांडवों की सेना भीम के संरक्षण के बावजूद सीमित शक्ति वाली है। श्लोक 11 अनेषु च सर्वेषु यथाभागं स्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वैव हि। दुर्योधन अपने योद्धाओं से आग्रह करते हैं कि वे अपने अपने स्थानों पर स्थिति बनाए रखें और भीष्म पितामह की रक्षा करें ताकि वे युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। श्लोक 12 तस्य संजन्यनहर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दध्मौ प्रतापवान। भीष्म पितामह, जो कुरु वंश के वृद्ध और प्रतापी योद्धा थे, उन्होंने अपनी सेना को प्रोत्साहित करने के लिए जोरदार सिंह गर्जना की और शंख बजाया। श्लोक 13 ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तु मुलोभवत्। भीष्म पितामह के शंखनाद के बाद युद्धभूमि में विभिन्न वाद्य यंत्रों की ध्वनियां गूंज उठीं, जिससे एक भयंकर कोलाहल हुआ। यह ध्वनियां युद्ध की तैयारी का संकेत थी। ततः श्वेतैर्हैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ माधवः पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतुः। श्री कृष्ण और अर्जुन, जो श्वेत घोड़ों से जुड़े एक विशाल रथ पर थे, उन्होंने भी ने अपने दिव्य शंख बजाए। श्लोक 15 से 16 पांचजन्यन ऋषिकेशो देवदत्तन धनंजय
पौंड्रन दधमौ महाशंख भीम कर्मा वृकोदरा अनंत विजयन राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरा नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पकौ। श्री कृष्ण, अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव ने अपने अपने शंख बजाए, जो उनकी वीरता और संकल्प का प्रतीक थे। श्लोक 17 से 18। काश्यश्च परमेश्वास शिखंडी च महारथा धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजिता द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीप्ते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान दध्मुः पृथक पृथक। इन शूरवीरों ने भी अपने शंख बजाए, जो यह संकेत था कि वे युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार हैं। श्लोक 19। स घोषो धार्तराष्ट्राणा हृदयानि व्यदार्यत नभश्च पृथिवी चैव तुमुलो व्यनुनाद्यन्। शंखों की ध्वनि इतनी शक्तिशाली थी कि उसने कौरवों के हृदयों में भय उत्पन्न कर दिया और आकाश और पृथ्वी में गूंज उठी। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् पिध्वज प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवा। अर्जुन, जिन्होंने अपने रथ पर हनुमान के ध्वज को सजाया था, ने कौरवों को युद्ध के लिए तैयार देखा और अपने शस्त्र उठाए। अर्जुन, जिन्होंने अपने रथ पर हनुमान के ध्वज को सजाया था, ने कौरवों को युद्ध के लिए तैयार देखा और अपने शस्त्र उठाए। अर्जुन ने श्री कृष्ण से अनुरोध किया कि वे उनके रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाएं, ताकि वे अपने विरोधियों को देख सकें। योत्स्यमानान् वीक्षेहन् य एतेत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धिर्युद्धे प्रियचिकीर्षवा। अर्जुन ने कहा कि वे उन योद्धाओं को देखना चाहते हैं, जो धृतराष्ट्र के पुत्रों का पक्ष लेकर युद्ध के लिए आए हैं। संजय उवाच एवमुक्तो हृषिकेशो गुडाकेशेन भारत सैन्योरुभयोर्मध्ये स्थाप्यत्वा रथोत्तमम्। संजय ने धृतराष्ट्र को बताया कि अर्जुन के अनुरोध पर श्री कृष्ण ने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में स्थापित कर दिया। भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यतान् संवेतान् कुरुनिति। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि वे उन सभी राजाओं को देखें जो कुरु वंश के हैं और युद्ध के लिए एकत्रित हुए हैं। तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थ पितनत पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातृपुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा। अर्जुन ने युद्धभूमि में अपने परिवार के सदस्यों, गुरुओं और मित्रों को देखा, जो युद्ध के लिए तैयार खड़े थे। श्वशुरान् सुहृदश्चैव सैन्योरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् वस्थितान्। दोनों सेनाओं में अपने प्रियजनों को देखकर अर्जुन के मन में उनके प्रति गहरी संवेदना उत्पन्न हुई। कृपया पर्याविष्टो विषीदन्निदं ब्रवीत। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेम स्वजनम कृष्ण युयुत्सुन समुपस्थितम्। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि वे अपने प्रियजनों को युद्ध के लिए तैयार देखकर बहुत दुखी हैं। सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेप्थुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। अर्जुन ने कहा कि उनके शरीर में कंपन हो रहा है, मुख सूख रहा है और उन्हें बहुत डर लग रहा है। गांडीवं स्रंस्ते हस्तात्वक्चैव परिदहते न च शक्नोम्यवस्थातु भ्रमतीव च मे मना। अर्जुन ने कहा कि उनका गांडीव धनुष उनके हाथ से छूट रहा है, उनकी त्वचा जल रही है और वे खड़े नहीं रह पा रहे हैं। उनका मन बहुत भ्रमित हो रहा है। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन माहवे। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि वे युद्ध में अपने स्वजनों को मारकर कोई लाभ नहीं देख पा रहे हैं और उन्हें केवल प्रतिकूल संकेत ही दिखाई दे रहे हैं। न कांक्षे विजय कृष्ण न च राज्यन सुखानि च किन्नो राज्येन गोविंद के भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे कांक्षित नो राज्यम भोगाः सुखानि च त इमेवस्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च। अर्जुन ने कहा कि उन्हें विजय, राज्य और सुख की कोई इच्छा नहीं है। वे सोचते हैं कि जब उनके प्रियजन ही युद्ध में अपने प्राण और धन को त्यागने के लिए तैयार हैं, तो इन सभी चीजों का क्या महत्व है।
आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि घनतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किन्नु मही कृते। अर्जुन ने कहा कि वे अपने आचार्यों, पिताओं, पुत्रों, पितामहों, मामाओं, ससुरों, पौत्रों और अन्य संबंधियों को मारना नहीं चाहते, भले ही वे उन्हें मारना चाहें। वे यह भी कहते हैं कि तीनों लोकों के राज्य की प्राप्ति के लिए भी वे ऐसा नहीं करेंगे, फिर इस पृथ्वी के राज्य के लिए क्या कहें। निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन पाप में वा श्रेयदस्मानत्वैताना तायिना। अर्जुन ने कहा कि धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर उन्हें कोई खुशी नहीं मिलेगी, इसके बजाय उन्हें केवल पाप ही मिलेगा, क्योंकि वे अपने संबंधियों को मार रहे हैं। तस्मान्नार्हा वयम हन्तु धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनम ही कथाम हत्वा सुखिनः स्याम माधव यदि हेतन्न पश्यन्ति लोभोपहतचेतसा कुलक्षय कृतम दोषम मित्रद्रोहे च पातक। अर्जुन ने कहा कि उन्हें अपने स्वबंधुओं धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना उचित नहीं है। वे सोचते हैं कि अपने स्वजनों को मारकर वे कैसे सुखी हो सकते हैं। अगर उनके विरोधी लोभ के कारण अपनी बुद्धि खो चुके हैं और कुल के विनाश से होने वाले दोष और मित्रद्रोह के पाप को नहीं समझते हैं। श्लोक 40 कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुल कृत्स्नम् धर्मोऽभिभवत्युत। 40 अर्जुन ने कहा कि जब किसी कुल का विनाश होता है तो उसके पारंपरिक धर्म नष्ट हो जाते हैं और धर्म के नष्ट होने पर उस कुल में अधर्म व्याप्त हो जाता है। श्लोक 41 अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिया स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णे जायते वर्णसंकरः। अर्जुन ने कहा कि अधर्म की वृद्धि से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और जब स्त्रियां दूषित हो जाती हैं तो वर्णसंकर संतति उत्पन्न होती है। श्लोक 42 संकरो नरकायैव कुलघ्नाना कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषा लुप्त पिंडोत्क्रियाः। अर्जुन ने कहा कि वर्णसंकर संतति कुलघातियों और उनके कुल के लिए नरक का कारण बनती है और उनके पितर पूर्वज पिंड और जल की क्रिया से वंचित होकर नरक में गिरते हैं। श्लोक 43 दोषरितः कुलघ्नाना वर्णसंकरकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः। अर्जुन ने कहा कि कुलघातियों द्वारा उत्पन्न वर्णसंकर के दोषों से जाति धर्म और कुल धर्म दोनों नष्ट हो जाते हैं। श्लोक 44 उत्सन्न कुल धर्माणा मनुष्याणा जनार्दन नरके नियत वासो भवतीत्यनुशुश्रूम। अर्जुन ने कहा कि जिनके कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं उनका नरक में निश्चित वास होता है, ऐसा उन्होंने सुना है। श्लोक 45 अहो बत महत्पापं कर्तु व्यवसिता वयम् यद्राज्य सुखलोभेन हन्तु स्वजन मुद्यताः। अर्जुन कहते हैं कि उन्होंने और उनके साथी योद्धाओं ने राज्य और सुख के लोभ में आकर अपने ही स्वजनों को मारने का विचार किया है, जो वास्तव में एक महापाप है। वे समझते हैं कि इस युद्ध का कोई भी परिणाम उनके लिए शुभ नहीं है और वे इस पाप से बचना चाहते हैं। श्लोक 46 यदि मां प्रतिकारम शस्त्रं शस्त्रपाणया धार्तराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरम भवेत्। अर्जुन कहते हैं कि अगर धृतराष्ट्र के पुत्र उन्हें शस्त्र रहित और प्रतिकार न करने वाले स्थिति में मार दें तो यह उनके लिए अधिक कल्याणकारी होगा। इसका मतलब है कि वे अपने स्वजनों को मारने से बचना चाहते हैं, भले ही इसका परिणाम यह हो कि उन्हें खुद मार दिया जाए। श्लोक 47 संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सश्रन् चापन शोक संविघ्नमानसा। संजय कहते हैं कि अर्जुन इस प्रकार कहने के बाद युद्धभूमि में अपने रथ के पिछले भाग में बैठ गए। उन्होंने अपने बाण और धनुष को त्याग दिया और उनके मन में शोक और विषाद से भरे हुए थे। निष्कर्ष
भगवद गीता का प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग हमें अर्जुन की मानसिक स्थिति और उनकी दुविधा के बारे में बताता है। अर्जुन को अपने स्वजनों के साथ युद्ध करने का विचार बहुत कष्टदायक लगता है और वे इस विचार से विचलित हो जाते हैं। यह अध्याय अर्जुन के विषाद और उनके मानसिक संघर्ष को दर्शाता है, जिसमें वे धर्म और अधर्म के बीच सही मार्गदर्शन की खोज में होते हैं। इस प्रकार यह अध्याय हमें जीवन में आने वाली कठिनाइयों और मानसिक संघर्षों के समाधान के लिए सही मार्गदर्शन और धैर्य की आवश्यकता को दर्शाता है। यदि आपके और कोई प्रश्न हो या किसी विशेष श्लोक के बारे में और विस्तार से जानना चाहें, तो मुझे अवश्य बताएं।